सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में बताऊंगा एग्जांपल के साथ। अकाउंट पेएबल, अमाउंट अवेड टू क्रेडिटर फॉर डिलीवर्ड गुड्स और कंप्लीटेड सर्विसेज। अकाउंट पेएबल से पता चल रहा है कि वो अमाउंट जो अभी तक हमने अपने क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने हो, हमारी जिम्मेदारी हो, जिनको हमने पैसे देने हो, वो क्रेडिटर होते हैं। और वो अमाउंट जो हमने अभी क्रेडिटर को पे करनी हो, मतलब क्रेडिटर वो जिनसे हमने कोई गुड्स या कोई सर्विसेज हमने खरीद ली हो, हमने कंज्यूम कर ली हो, इस्तेमाल कर ली हो, या गुड्स या कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया हो सप्लायर से, तो उसे पैसे ना दिए हों, वो हमारे क्रेडिटर होंगे। तो जो अमाउंट हमने क्रेडिटर को देनी होती है उसको हम कहते हैं अमाउंट पेएबल। हमने अमाउंट को पे करना है, तो वो जो अमाउंट पे करनी है वो हम अकाउंट पेएबल में लिखते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने इस्तेमाल कर ली है गुड्स या सर्विसेज पर हमने उसके अभी तक पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में किस साइड पर आती है? लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाली साइड पर आती है। तो अकाउंट पेएबल जो है हमारी लायबिलिटी है, अभी तक हमने अमाउंट पे करनी है। तो सिंपल सी कॉमन सी बात है, लायबिलिटी वाली साइड पे हम इसको करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारी मौजूदा लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारी मौजूदा जिम्मेदारी है, तो इसलिए हमें इसे करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। आगे है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल इसके अपोजिट है। डेफिनेशन को रीड करते हैं। क्लेम अगेंस्ट अ डेटर्स फॉर an uncollected amount generally form a completed transaction of a sales or a services rendered। अकाउंट रिसीवेबल में जो है हम वो अमाउंट, मतलब जो हमने सेल्स या कोई अपनी प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की कोई सर्विसेज, अपनी बिजनेस की कोई प्रोडक्ट सर्विसेज जो है हमने किसी को दे दी है और उससे पैसे नहीं लिए, उसको हमने दे दी है और उससे पैसे नहीं लिए, तो अगर जिस बंदे ने हमसे सर्विस ली है और अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, वो हमारा क्या होगा? डेटर। अभी उसने हमें पैसे देने हैं, तो वो कंपनी का क्या है? डेटर। हमारा क्या है? डेटर। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमने कोई सेल्स या कोई हमने प्रोडक्ट उसको सेल कर दी, उसको दे दी, उसको कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी, पर उससे अभी तक पैसे ना रिसीव किए, उसको हम कहते हैं अमाउंट रिसीव। जो अभी तक हमने अमाउंट रिसीवेबल है, जो हमने अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं की, हमने करनी है, तो वो जो अमाउंट हमने रिसीव करनी है डेटर से, उसको हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल में तो ये एक किस्म का हमारा एसेट है, क्योंकि हमारे पास पैसे आने हैं अभी हमारे ऊपर, एक मतलब हमें पता है यार उधर से पैसे मिल जाने हैं, तो वो हमारा क्या है? एसेट। तो एसेट किस वाली साइड पे आते हैं? कॉमन सी बात है यार, एसेट वाली साइड पे, और ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी वाली साइड पे अकाउंट पेएबल, और एसेट वाली साइड पे अकाउंट रिसीवेबल आता है। अकाउंट रिसीवेबल जो है हम उसको करंट एसेट में जाकर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा मौजूदा एसेट है, हमें मिल जाना है और हमें ये जल्दी ही मिल जाता है और जल्दी ही कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है किस साइड पर आना है? एसेट वाली साइड पर बैलेंस शीट में, और अकाउंट पेएबल जो है लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी वाली साइड पर आना है। और इन दोनों को हमने, अकाउंट पेएबल को करंट लायबिलिटी में और अकाउंट रिसीवेबल को हमने किस साइड पर लिखना है? एसेट वाली साइड पर। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।